देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की। धनबाद में आयोजित आजसू पार्टी मिलन समारोह हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। धनबाद टाउन हॉल में सोमवार को आजसू पार्टी मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए निरसा विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता केंद्रीय सदस्य भोला चौधरी के नेतृत्व में निरसा से रवाना हुए। आयोजित इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय सदस्य भोला चौधरी ने बताया कि धनबाद स्थित टाउन हॉल में आयोजित आजसू पार्टी के मिलन समारोह में आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उनके उपस्थिति में भारी संख्या में लोग अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर आजसू का दामन थामेंगे। आयोजित मिलन समारोह में सम्मिलित होने के लिए निरसा महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा देवी, उपाध्यक्ष शिखा दत्ता, आशीष गोस्वामी, पप्पू मिश्रा, दीपक मिश्रा, इनके अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश को पार्टी का पदाधिकारियों के द्वारा 51 किलो की फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मौके पर उपस्थित धनबाद जिला अंतर्गत 6 विधानसभा से आए हुए हजारों की संख्या में आजसू पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने सुदेश महतो जिंदाबाद का जमकर नारेबाजी की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान झारखंड सरकार पर जमकर बरसते हुए खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड सरकार के द्वारा अपने योजनाओं के प्रलोभन में से राज्यवासियों को ठगने और छलने का काम कर रहा है, फिर चाहे वह मैया समान योजना हो या फिर अब वह आवास योजना हो या अन्य कोई भी योजना का लाभ राज्य के जनता को सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पूरा कोयलांचल अवैध कोयला, अवैध बालू, इनके अलावा अन्य कई अवैध कारोबार लगातार चल रही है। आए दिन गरीब मजदूर चंद पैसों के लिए अवैध उत्खनन के दौरान जाल धसान में अपने जान गंवा रहे हैं और सरकार के द्वारा इस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करते हुए जांच का आश्वासन देते हैं, जिसका कोई भी समय विधि नहीं। कब तक जांच होकर सच्चाई सामने आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं उन्होंने धनबाद वासियों से अपील करते हुए कहा कि इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, शोषित पीड़ित गरीब गुरुओं का आवाज बुलंद करने के लिए अगर आप सभी का साथ मिला तो सुदेश महतो हमेशा आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा और आप सभी के सहयोग से भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का निर्माण किया जाएगा। धनबाद से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। मुख्य रूप से हमारे धनबाद टाउन हॉल में हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष तथा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुदेश महतो जी का आगमन हो रहा है और उस परिस्थिति में हम लोग सारे निरसा भारी संख्या में, तो आप देख रहे हैं भारी संख्या में, जैसे निरसा से अजातपुर से निकल रहे लोग, अजातपुर से निकल रहे लोग और सारे जगह से लोग निकल के काफी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होंगे और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और दूसरे में क्या है कि आज विभिन्न दल छोड़ करके राजद, कांग्रेस, माले, सारे दल छोड़ करके लोग आजसू का दामन थामेंगे। आजसू का भरोसा है, विश्वास है, लोग बांटने के बाद ज्वाइनिंग करेंगे। तो आज धनबाद जिला में सुदेश महतो जी का मिलन समारोह है। तो धनबाद जिला में 6 विधानसभा से आज हम लोग मिलन समारोह के लिए धनबाद टाउन हॉल में सब उपस्थित होंगे। इस टाउन हॉल में हजारों की तादाद में विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा से लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। कई साथियों का घर वापसी हुई है। कई हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने भी अपना योगदान संगठन के अंदर दिया है। एक सशक्त राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए दूरगामी सोच के साथ एक यहाँ की बुनियाद और यहाँ के लोगों के भविष्य का निर्धारण को एक आधार बनाते हुए एक बड़े स्वरूप में एक वैचारिक राजनीति और क्रांति को तैयार करने की ये जद्दोजहद है और उसी का कार्यक्रम है। ये सारी चीज़ों को बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इसको देखने का तरीका बदल जाए तो ऐसी घटनाओं को नरसंहार कहा जाता है। ये एक प्रायोजित हत्या है। अगर ये जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है, चाल धस सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट सकती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है, लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है
तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो CCL BCCL के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है। उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। और विपक्ष को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना ना करो, विषय सबसे ज्यादा जरूरी है। विपक्ष हम हैं आपके सामने, हम आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं। और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इन चीजों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और लोगों की नजर में और सारे एजेंसियों के सामने लाया जाएगा। एक उग्रवादी के लिए एक पॉलिसी बनी, इस राज्य में पॉलिसी बनी जहां आत्मसमर्पण की योजनाएं रखी गई है। बड़े बड़े अपराधी या फिर उग्रवादियों ने उसके तहत योजना के तहत उन्हें सरेंडर कराया गया, वो आज आम जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ था क्या? ऐसी कोशिश भी थी। मैंने सरकार से यही जानना चाहा था। हमने यहाँ से लेकर मानव अधिकार तक में हम लोग ने आगे बढ़ा और हम न्याय चाहते हैं। विधानसभा में जो बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की CID इसका जांच नहीं कर सकती, क्योंकि CID उसी के अधीनस्थ एजेंसी है और CID आज तक इस रूप से कोई कारगर ऐसा काम नहीं किए जिसको हम मान सकते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर में अभी कोई चर्चा अभी है नहीं। अगर ऐसी कोई चर्चा बनेगी तो हम आपके पास आएंगे। सर, सेंद्रीय विधानसभा में प्रशासन के मौजूदगी में लोगों को पीटा गया था किसी बाहरी गुंडों के माध्यम से, क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसी घटनाएं कई है, मैं एक का उल्लेख नहीं कर सकता। क्या कहेंगे से पहले ऐसी कई घटनाएं लगातार पुलिसिया दबिश यहाँ पर बना हुआ है और लगातार पुलिस की दबिश के आधार पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इन सभी चीजों पर वैचारिक रूप से हमने कहा कि एक बड़ी तैयारी करनी होगी। गांव घर के लोगों को, शहर इकाई के लोगों को एकमत करना पड़ेगा और 90 के दशक की तरह एक बड़ा आंदोलन यहाँ के हक और हुकूक के लिए की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।